नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर यूपी के वाराणसी से, जहां अनअकैडमी द्वारा 26 मार्च को यूफोरिया इवेंट एवं ओरिएंटेशन प्रोग्राम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षाविदों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को प्रेरित करना और उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान करना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राहुल सिंह, सचिव, संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल रहे। उन्होंने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में सफलता पाने के लिए कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। निरंतर मेहनत, अनुशासन और सही मार्गदर्शन ही विद्यार्थियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और प्रयास सच्चे हों तो सफलता निश्चित है। इस अवसर पर प्रांजल मिश्रा, जिन्होंने जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेन में 99.59% प्राप्त किया है, ने भी अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अनअकैडमी के श्रेष्ठ शिक्षकों, व्यवस्थित पढ़ाई और मेंटरशिप के कारण उन्हें ये शानदार सफलता प्राप्त हुई। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रीतेश जायसवाल, सेंटर डायरेक्टर अनअकैडमी वाराणसी, ने विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि वाराणसी के विद्यार्थियों को अब एक ही छत के नीचे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक और मेंटरशिप उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने ये भी घोषणा की कि योग्य एवं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों तथा बालिकाओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी, जिससे अधिक से अधिक छात्र एवं छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिल सके। इस कार्यक्रम में अनअकैडमी हेड ऑफिस से सिद्धार्थ मेहता ने भी भाग लिया और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सही मार्गदर्शन, निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास के साथ विद्यार्थी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का सफल आयोजन जैद आलम के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यूफोरिया कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को सही दिशा और प्रेरणा देना है। अनअकैडमी हमेशा से ही छात्रों को बेहतरीन शिक्षकों और आधुनिक शिक्षण सुविधाओं के माध्यम से उनके सपनों को साकार करने में सहयोग करता रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित छात्रों और अभिभावकों ने इस पहल की सराहना की और इसे विद्यार्थियों के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। अनअकैडमी का उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सही मार्गदर्शन प्रदान कर उनके सपनों को साकार करना है। देखिए वाराणसी से रविंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। जी, मैं डॉक्टर अनुपम जायसवाल, कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन, चरक हॉस्पिटल। क्या कहना चाहेंगे इस अनअकैडमी? अनअकैडमी आज प्रीतेश जी ने एक नई शुरुआत की है। बीइंग ए डॉक्टर, इस नई शुरुआत के लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कोशिश करूँगा कि डॉक्टर बनने के समय में उन्होंने जो मेहनत की थी, जिन चीज़ों को समझा था, वो इस कोचिंग में उसके तहत बच्चों को उसके लिए और प्रेरक करेंगे और बताएंगे, क्योंकि उनके अंदर जो है इसके लिए जो पहले से सीखते हैं वो बढ़िया जानते हैं बीइंग ए डॉक्टर कैसे हमें आगे बढ़ाना है। तो मैं इसके लिए फिर से उनको बहुत बधाई देता हूँ कि डॉक्टर होते हुए एक कोचिंग चलाना अपने में ही एक नया एक्सपीरियंस है। थैंक आज यहाँ पे नए सेशन का शुभारंभ किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? नए सेशन का शुभारंभ अनअकैडमी द्वारा जो किया जा रहा है और उसके जो भी हेड हो गए हैं डॉक्टर प्रीतेश जायसवाल। तो आप सोचो कि पढ़े लिखे लोग जब इस लाइन में आके इस लाइन को चलाएंगे तो बच्चों को निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, क्योंकि ये खुद डॉक्टर है। पैसे से डॉक्टर होना और प्रैक्टिस में होना, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप बच्चों की प्रॉब्लम समझते हैं कि क्या उस रूप से हो गया, तो बच्चों को एक अच्छा माहौल मिलेगा, इसके हमको पूरा भरोसा है। एक बार लेगा बहुत अच्छा। मैं यहाँ पे एज ए डायरेक्टर हूँ अनअकैडमी बनारस ब्रांच का। आप प्रीतेश, वो उद्घाटन हो रहा है, क्या कुछ विशेष इस बार रखे हैं इंस्टीट्यूट में? तमाम कॉम्पिटिशन से सर कैसे क्या रखे हैं? मैंने इस बार कोशिश किया है विशेष की जो गरीब तबके के छात्र हैं, उनको जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, उनको स्कॉलरशिप देने की मेरी संभावना रहेगी, वो कोशिश है। मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर है, ऐसे में क्या विशेष रहेगा अनअकैडमी में? यहाँ के अनअकैडमी के बनारसी ब्रांच में यहाँ के टीचर्स बहुत सर्विसेस्ट हैं और बच्चों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं वो लोग और वो मेहनत करते हैं। सर, बच्चों के लिए जितने प्लेटफॉर्म्स बनते जा रहे हैं उतने कंफ्यूजन भी बच्चों के अंदर आ रहे हैं। बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कैसे वो अपने फील्ड का सिलेक्शन करें और कैसे चीज़ों से भ्रमित ना हो? बच्चों का ये है कि अपने टीचर्स को फॉलो करें, जो पढ़ाया जा रहा है उसको रेगुलर फॉलो करें और बाकी जो उनको डाउट्स है, यहाँ पे डाउट सेशन भी चलते हैं, उसमें वो लोग एक्स्ट्रा फोकस करें और मेहनत करें। थैंक यू। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं पूरी टीम अनअकैडमी को, डॉक्टर प्रतीश को, जिन्होंने ये प्रयास किया है।
अनअकैडमी पुराना नाम है, लेकिन हो सकता है कुछ मैनेजमेंट ऐसा रहा हो जिससे कि छात्रों को वो लाभ नहीं मिल पा रहा था जो मिलना चाहिए। तो अब एक सुदृढ़ हाथों में आया है और अच्छे लोगों के हाथ में आया है, तो मुझे लगता है अब विद्यार्थियों के साथ न्याय भी होगा और बनारस का भला भी होगा। और इस क्षेत्र में जैसा कि पहले से बहुत सारे कोचिंग संस्थान संचालित हैं, तो मैं शुभकामना दूंगा कि आप एक दूसरे से पॉजिटिव कंपटीशन करिए, हेल्दी कंपटीशन करिए और अनअकैडमी का नाम रोशन करिए। बच्चों के भविष्य को विशेष रूप से ध्यान दें। सर, अगर बच्चों की बात की जाए और एकेडमिक बात की जाए तो इस समय AI रेवोल्यूशन इज वन ऑफ द वेरी सस्पेंसिव रेवोल्यूशन। सर, कैसे देखते हैं AI रेवोल्यूशन को और उसके लिए सर क्या कहना चाहेंगे आपके आज का? देखिए, हर आविष्कार जब नया होता है तो उसके अच्छे परिणाम भी होते हैं, उसका अभिशाप भी होता है। विद्युत का हम कहें, बिजली से हम आप सब चल रहे हैं, यहाँ पे मोबाइल आपने लिया हुआ है, मोबाइल प्रयोग कर रहे हैं, इसके गलत प्रयोग भी हैं, सही प्रयोग भी। तो AI बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर इसका सही प्रयोग किया जाए तो और मुझे लगता है बच्चों को AI में ट्रेन करना चाहिए। और AI समय की बचत करता है, बहुत तरह से आपकी मदद करता है, लेकिन है तो आर्टिफिशियल। तो जितना हो सके नेचुरल रहिए। बच्चों को मैं यही राय देता हूँ कि कभी AI के माध्यम से एप्लीकेशन लिखना, AI के माध्यम से अपने क्वेश्चन के आंसर लिखना, ये सब नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि इससे आपके दिमाग की सोचने की क्षमता कम होती है। ह्यूमन इंटेलिजेंसी पे भी असर करता है सर? यस, आपके दिमाग की सोचने की क्षमता कम होती है। दिमाग ऐसी चीज़ है हमारे शरीर की और मसल्स की तरह, तो ये एक मसल है, जितना आप उसको मांझेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना तेज होगा। ये हमें बच्चों को बताने की आवश्यकता है। थैंक यू।